और ये अनुष्ठान अभिजीत मुहूर्त के दौरान होना है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे, शामिल होंगे इसमें। और पहले प्रथम तल पर मौजूद भव्य राम दरबार और गर्भगृह के चारों कोनों पर बने परकोटों के साथ अन्य मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में देखिए, काशी और अयोध्या के 101 वैदिक आचार्य जो है इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे, यानी कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो है आज राम मंदिर के साथ साथ पूरा अयोध्या जो है भक्तिमय नजर आएगा। और चलिए हम सीधे अपने खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आचार्य डीपी शास्त्री जी लगातार जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ आचार्य दिनेश फलहारी जी जुड़े हुए हैं, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य राकेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आज राम दरबार ये सजने जा रहा है, यानी एक और स्टेप जो है, कदम जो है हम आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे में अगर हम प्रभु राम के दरबार को देखें, प्रभु राम के जिस तरह से उन्होंने शासन किया उसको अगर हम देखें तो बहुत कुछ देखने को मिलता है कि किस तरह से उन्होंने त्याग दिया, बलिदान किया, जिस तरह का उन्होंने शासन दिया, जनता की उन्होंने सुनी। यानी उनके लिए तो जो उनकी जनता थी, जो उनके लोग थे, वही अपने थे और वो जो कहते वो उसके हिसाब से जो करते थे। तो एक तरह का संदेश है उनका ये दरबार। देखिए किरण जी, कुछ जगहों पर अब आज के कालखंड में, जैसा कि आदरणीय डीपी शास्त्री जी ने कहा कि जब काल से निकल करके यानी समय का एक खंड कुछ ऐतिहासिक चीजें रखता है तो उसको, उस काल खंड को हम विशेष रूप से याद रखते हैं। इसी प्रकार से अगर इस कलयुग के इस समय में, इस काल खंड में अगर देखा जाए, हम कहते तो हैं राम राज्य, लेकिन राम राज्य की स्थापना अब आज के काल खंड में नामुमकिन सी लगती है। उसका एक मुख्य कारण, भगवान श्री रामचंद्र जी एक ऐसे राजा थे, ऐसे शासक थे, जिन्होंने कभी भी किसी पर किसी प्रकार का अपनी जनता को जो है दबाव नहीं दिया। उनके शासन काल में स्वतंत्रता थी हर विषय की। यहां तक कि पहले के समय में भी आपने कई धर्म ग्रंथों में सुना होगा, कुछ ऋषि मुनि शिव को मानते थे, कुछ ऋषि मुनि जो है विष्णु को पूजते थे, कुछ ऋषि मुनि अन्य देवताओं को पूजते थे और वह दूसरे का विरोध करते थे। ऐसी अवस्था में भगवान श्री रामचंद्र जी ही एक ऐसे राजा निकले, जबकि वह स्वयं विष्णु के अंश थे। ऐसे में उन्होंने कभी किसी पर दबाव नहीं। दूसरा, पहली चीज कि कभी भी उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए अपने नियम कहीं पर नहीं थोपे। जो जिस तरीके से रह रहा था, जैसे कि एक बहुत जो है अद्भुत है कि लंका पर विजय प्राप्ति के बाद भी युद्ध लड़ा उन्होंने, महामाता सीता के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन क्योंकि वहां पर राजा पराजय हुई, राजा का अंत हुआ, तो ऐसी अवस्था में जो भी विजय प्राप्त करता है वह लीडर ही वहां का राजा निर्धारित करता है। आज के समय में सोचिए कि जो रोज हम सुनते आ रहे हैं कि कई देशों की सीमाओं पर रोज एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। ऐसी अवस्था सबसे जो धनी राज्य था उस समय लंका, कहते सोने की ही पूरी महल बना हुआ था, सोने की लंका थी, उस पर भी उन्होंने राज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सरयू किनारे मेरी अयोध्या ही परम धाम है। और दूसरी चीज कि यहां पर देखिए, गृहस्थ जीवन के जो सबसे मूल मंत्र हैं कि पिता को सम्मान देना, पिता के जो है वचनों का सम्मान करना, माता का, चाहे वह भले ही जो है अपनी स्वयं की माता, जन्मदात्री माता ना रही हो, फिर भी उनके वचन का पूर्ण निर्वाहन करना, और साथ ही साथ भरत प्रेम का जो है पूर्ण निर्वाहन करना। अगर वृत्तांत आप देखेंगे भरत के संवाद में, और साथ ही साथ लक्ष्मण के साथ, शत्रुघ्न के साथ उनका स्नेह संवाद, यहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने हर रिश्ते, हर धर्म का अपने पालन किया, चाहे वह गृहस्थ धर्म रहा हो, चाहे उन्होंने जब परित्याग किया तो उनके साथ जो उनको बाध्यता नहीं थी, उनको फ्रीडम थी कि वह अपनी सेना ले जाकर के राज वैभव के रूप में वहां पर रह सकते थे 14 वर्ष, लेकिन उन्होंने उसका परित्याग किया। एक सन्यासी की तरह, एक सामान्य गृहस्थ की तरह अपने जीवन को जिया उन्होंने। तो यह जो मूल मंत्र है कि हमें समय के अनुसार, और जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, जो प्रारब्ध में है, वो सृष्टि के अनुसार अगर लिखा हुआ है तो उसको सर झुका करके अगर आप
एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं, तो विष भी आपके लिए अमृत बन जाएगा। ऐसी अवस्था में भगवान श्री राकेश रामचंद्र जी, जी के आचार्य राकेश जी, अगर हम प्रभु श्री राम की जीवन को देखें तो हम जो बात अभी आप बता रहे थे उसी से जोड़ करके मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जो अब के वक्त में हम ये कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, और यही शायद उस वक्त में प्रभु श्री राम समझाने की कोशिश अपने जीवन के जरिए दे रहे थे कि इसी चीज को देखिए मैं भी लेकर के चल रहा हूं, और यही आने वाले दिनों में हर कोई किसी को समझना होगा कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए त्याग की अगर जरूरत है तो आप त्याग भी करिएगा, अगर कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है तो आपको वो भी करना होगा, और धर्म को अपनाना है, धर्म को निभाना है तो आपको वो भी करने की जरूरत है, और इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। देखिए किरण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज राम के जीवन से मिलती है सीखने को, जो है विशेष रूप से कर्म प्रधानता। कहते हैं कि विशेष यहाँ पर रामचरितमानस में यह वर्णन मिलता है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, कि जैसा आपका कर्म होगा, यह संसार जो है कर्म प्रधान है, क्योंकि भाग्य जो है वो कर्म से बनता है। श्री जो विशेष रूप से यहाँ पर श्रीमद् भागवत में अगर आप वर्णन करेंगे तो कर्म और प्रारब्ध दो चीजों का हिस्सा आता है। तो राम को पता था कि यह जो वनवास है उनके प्रारब्ध का हिस्सा है, इसको अब उनके जो प्रकृति की शक्ति है वो उनके लिए निर्धारित करके रखी है, इससे कुछ न कुछ समाज के हित के लिए यह हुआ है। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने सर झुका करके उसे ग्रहण किया, और उसके बाद देखिए कई चीजें सीखने को मिली, चाहे वह सबरी के वहां पर व्रत और त्याग समर्पण को एक्सेप्ट करना हो, वहां पर ऊंच नीच का त्याग करके वहां पर राम ने उस स्नेह को एक्सेप्ट किया। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम में पूर्णता होनी चाहिए, प्रेम दिखावे का नहीं। अगर पूर्णता है तो वह किसका है, कैसा है, यह विचार नहीं करना चाहिए। ये सीख हमें मिली। उसके साथ ही साथ मित्रता का, चाहे आप सुग्रीव के साथ देखिए, आज हम सोचिए कि आज हम अपने ही भाई का हम राज या संपत्ति हड़पने की प्रयास करते हैं। आए दिन आप लोग समाचार चैनलों पर कुछ न कुछ खबरें चलाते रहते हैं, आप भी सुनती होंगी किरण जी। लेकिन सोचिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की मदद निस्वार्थ भाव से करके प्रतीक्षा किए 3 माह की, अब वहां पर सुग्रीव उनकी मदद के लिए आएंगे। सोचिए यह त्याग है। इसके साथ ही विशेष रूप से उन्होंने जब वर्णन मिलता है कि समुद्र राज का वहां पर उन्होंने जो है आवाहन किया है, पूजन किया है, तो कईयों दिन तक लगातार निवेदन के बाद भी जब समुद्र ने उनकी बात नहीं सुनी, तब उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ हठयोगी ऐसे होते हैं जिनको ताकत दिखाना ही पड़ता है। तब उन्होंने अपनी ताकत का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी से अगर सीखना है, राम एक शब्द नहीं, राम एक देव नहीं, राम एक मानव नहीं, राम मानव यौन के लिए, मैं यौन शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इस पूरे संपूर्ण जो जीव योनि है उसमें मानव योनि में सर्वोत्तम योनि है और सबसे पूजनीय है। और राम किसी एक संप्रदाय के नहीं है, राम ही एक ऐसे देव या कह लीजिए कि विष्णु के अवतारों में से एक है, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करिए। आप पूजन का स्वतंत्रता दिया, आपको शिव को मानना है शिव को मानिए, आपको विष्णु उपासना करना है विष्णु उपासना करिए, आपको किसी अन्य की उपासना करनी है अन्य की करिए। यही एक कारण है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को जो है सबसे सर्वोत्तम राजा और चक्रवर्ती सम्राट धरा का माना जाता है। ऐसी अवस्था में राम से सीखने के लिए तो हर एक का है। कहते हैं कि अगर अयोध्या की रज भी उठाएंगे आप, सरयू की किनारे की धूल भी आप उठाएंगे, तो उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो राम हमारे जीवन का आदर्श है। जिस दिन हमने राम के 1% भी उनके चरित्र को, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी जबकि वाल्मीकि रामायण था, इसीलिए आन पड़ी कि वहां पर सीधा सीधा राम चरित्र का वर्णन मिलता है। और कहते हैं कि रामायण पढ़ने की चीज नहीं है किरण जी, हर पुस्तक पढ़िए, उसको स्मरण करिए, लेकिन रामायण ना पढ़िए, लेकिन उसके पहले उसको अपने हृदय में बसाइए, उसके चरित्र को, जितने चरित्र उसमें वर्णन मिलते हैं, चाहे वह उनके भाषा में भरत जी का चरित्र हो, उनके त्याग का चरित्र हो, लक्ष्मण के चरित्र का हो, उसकी पत्नी का ये कि पत्नी विवाह करके पिता अगर घर में भूखा है लेकिन वह बाहर गया, बेटा तो तुरंत कहता है
पिताजी हम पत्नी को ले जाएंगे। सोचिए कि पत्नी को छोड़ करके उन्होंने कहा क्योंकि आप चलेंगी तो वहां पर मैं भातृ सेवा नहीं कर पाऊंगा, मातृ सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो आप यहाँ पर रहिए। मतलब वो लक्ष्मण से सीखिए, प्रेम, वो भक्त से त्याग, सीखिए। वो पूरे जीवन जो है वो देखने को एक मिलता है। डीपी शास्त्री जी, आचार्य डीपी शास्त्री जी, वही कमी आज के वक्त में है, वही कमी आज के वक्त में है। और जब हम प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे उस वक्त भी ये सवाल उठा था, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि आप प्रभु रामलला को लेकर के आप इतने उत्साहित हैं। 500 सालों का एक संघर्ष रहा है उनको यहाँ पर प्रतिष्ठित करने के लिए, वो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, उनको वापस से कुटिया से महल में पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में उनके जीवन को भी कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है वो उतारने की जरूरत है। अगर प्रभु को आप वाकई बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं, तो ऐसे में उनकी जिंदगी को, उनके जीवन को भी आपको चरितार्थ करने की आवश्यकता होगी, जो आज के वक्त में नहीं दिखता। और ऐसे में अब जब राम दरबार का जिक्र हो रहा है, हम एक और कदम आगे बढ़ गए हैं, तो अब क्या लग रहा है कुछ बदलाव और आएगा आज के समाज में, आपके आज के ये इसमें लोगों के अंदर में? देखिए, गो ब्राह्मणेभ्यो शुभस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। गाय के लिए, ब्राह्मण संत वृंद के लिए, भक्त वृंद के लिए भगवान राम का जो जीवन है इस धरा पे, इस पृथ्वी पे, वो एक समरसता हमको प्रदान करता है, हमको उससे ग्रहण करना है। जब तक जीवन में शांति नहीं आएगी, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति अगर करना है तो मन को, विचार को शांत करना पड़ेगा और भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। तीर्थ चाहे दुनिया में कोई हो, 7 तीर्थ का हमारे यहाँ, ऐसे वाल्मीकि रामायण में तो 64,000 तीर्थ लिखा है, बल्कि 7 तीर्थ की उसमें प्रधानता है, जिसमें अयोध्या है, मथुरा है, हरिद्वार है, काशी है, अवंतिका है, उज्जैन है और पुरी और द्वारिका है। ये सब तीर्थ में भगवान का स्थान और हमारे जीवन का एक भक्ति प्राप्ति का मार्ग दिया है, वो कहीं भी हो सकता है। इस तरह भक्त प्रहलाद हुए, अपने पिता को बताए कि हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में व्यापे राम। हे पिताजी, आपको दिख नहीं रहा है, भगवान राम सब जगह है। इसीलिए भगवान खम्म से भी प्रकट होकर के अवतार भगवान का हो गया नरसिंह अवतार, और भगवान दिखा दिए कि हम यहाँ भी हैं। तो राम तो सब जगह है, राम से कोई वंचित संसार पे नहीं है। आपके सुख में है, दुख में है, परिवार में है, हे राम राम राम। अरे राम, ये क्या हो गया? विपत्ति के समय भी है और सुख के समय भी है। इसीलिए अयोध्या की जो पावन भूमि है, हम कहते हैं हर व्यक्ति को विवाह के बाद एक बार अपने पत्नी को लेकर अयोध्या जरूर जाना चाहिए। वहां से उसके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। जिस तरह माँ सीता अयोध्या में आई, प्रथम रात्रि में भगवान का माँ सीता का वहां मिलन है, तो सत्य कहूं मैं माँ तो जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान का नाम करुणा निधान माँ ने रखा और भगवान ही जानते थे। और सीता का जब हरण हुआ दुख के समय, विपत्ति के समय, हनुमान जी को परमपिता परमात्मा राम ने बताया कि सीता अगर आपको मिलेगी तो मेरा नाम बताना, करुणा निधान। आप भजन भी सुनती है कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता बानी। बहुत बढ़िया भजन इस पे आया है। तो करुणा निधान है, इसीलिए करुणा निधान के शरणागत जब जीव होगा, किसी योनि में होगा, अरे मानव योनि में होना तो बहुत सौभाग्य की बात है ना हम लोग को जी। उसमें भी हमको परमपिता परमात्मा भक्ति और शक्ति प्रदान कर दे, और एक मुहूर्त के माध्यम से अगर 2 शब्द भी जीवन में आपके दर्शकों को या सनातन प्रेमियों को प्राप्त हो गया तो कितने क्या जीवन समर जाएगा। हर पत्नी को अपने पति के जीवन में राम देखना चाहिए, हर पति को अपने पत्नी के जीवन में सीता का स्वरूप देखना चाहिए। पत्नी के लिए पतिव्रता बोला गया है, बल्कि पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। आचार्य डीपी शास्त्री जी, हम चाहेंगे कि राम दरबार पर अगर कोई चौपाई आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, उस पे है चौपाई है कि काम ही नार प्यार जीव, लोभ ही जी प्रियदाम, तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। जिस तरह कामी व्यक्ति को काम से प्रेम है, लोभी व्यक्ति को धर्म से प्रेम है, उससे ज्यादा गोस्वामी जी लिखे हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे राम, आप हमारा, हमका, मेरा समरसता और प्रेम बढ़ा रहे। गोस्वामी जी
रामचरितमानस में जो लिखा है, रामायण क्या है? अयन माने घर, सीता का घर है वो राम का घर नहीं है। सीता के घर में सीता का चरित्र लिखा है उन्होंने, पूरा रामायण सीता का चरित्र है, उसी में राम की गुण गाया गया है। तो किसी के जीवन में हम एक और भी चीज आपको बता देते चाहते हैं कि मौसम दीन न दीन तुम समान रघुवीर, मेरे समान कोई गरीब नहीं है, दीन नहीं है, और आपके समान कोई दाता नहीं है। वो दाता है, करुणा निधान है, दाता है, दातार है, हर जन्म में हम पे कृपा करते हैं और मानव जीवन में भेज के तो हमारे ऊपर विशेष कृपा की है उस पथ पे जाने के लिए जो परम धाम है, जो सत्य है। उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम दुनिया वाले पागल हैं, कभी कभी प्रमाण राजनीतिक कोई ले लगते हैं। भगवान को क्या प्रमाण देना है? वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। सूर्य को क्या प्रमाण देना है? अग्नि को क्या देना है? जल को क्या देना है? वायु को क्या देना है? पृथ्वी को क्या देना है? ये सब अपने आप में सत्य है, वो सबके मालिक है, सबके रूप में समाये हुए हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि मौसम दीन दीन ही था तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरम विषम भववीर। हमारे जीवन का कोई विषम परिस्थिति है, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, परिवार का, राष्ट्र का, समाज का, उसको भगवान ही दूर कर सकते हैं। इसीलिए भगवान में वो शक्ति है कि अगर भक्ति आपकी अटल है, सत्य है और न्याय पे है तो आपके जीवन में कभी हार नहीं है। वो हारे के सहारे भी हैं और जीवन के मंगल के दाता भी हैं और आपके परिवार के एक रक्षक भी हैं। आप अयोध्या धाम जो दर्शन कर रही हैं, हम लोग जो प्रतिष्ठा देख रहे हैं, वहां से भक्ति भी माँ कौशल्या भक्ति है, भक्ति के पुत्र राम है। माँ केकई और माँ सुमित्रा, केकई जीवन में क्या है? त्याग है। त्याग होगा तो जीवन में भक्ति की प्राप्ति होगी। त्याग उनके जीवन में, सब कुछ छोड़ दिए, पति को छोड़ दिए, पुत्र को भी छोड़ने के लिए जा रहे हैं, कलंक माथे पे ले लिए हैं, बल्कि राम से प्यार करती हैं। इतना प्यार करती हैं कि उतना कोई नहीं प्यार कर सकता है। सुमित्रा हमारे जीवन में वैराग्य है। उनका जो पुत्र है लक्ष्मण जी है, वो वैराग के लिए जन्म लिए हैं, उनको आदेश लेने की भी जरूरत नहीं है, उस राम के पीछे पीछे चले गए हैं। दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी है। और वहीं शत्रुघ्न जी है। शत्रुघ्न जो है ना, शत्रु पे विजय प्राप्ति कराने वाले हैं। शत्रुघ्न के नाम से ज्योति की प्राप्ति है, प्रकाश की प्राप्ति है। ये रामायण है, ये अयन है, ये घर है, ये परिवार है, ये संसार है। इसी में हम सबको ध्यान चित्त लगा करके परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण जब हम हो जाएंगे, हमारी माते बहनें हो जाएंगे। आज पूरा विश्व सनातन को देख रहा है, करोड़ों लोगों में देख रहा हूं कि अलग अलग धर्म को, पंथ को छोड़ के, धर्म तो कोई नहीं है, पूरे विश्व में सनातन धर्म है, पंथ को छोड़ के मुस्लिम बहनें, क्रिश्चियन बहनें, भाई बंधु, अमेरिका, कनाडा, सब बिल्कुल। देखिए यही खूबसूरती जो है आज के दिन भी आचार्य डीपी शास्त्री जी वो देखने को मिल रही है कि एक मुस्लिम समुदाय के एक शख्स हैं, उनके घर से जो है फूल जो है वो आएगा जो प्रभु श्री राम पर चढ़ेगा। तो यही खूबसूरती है भारत की और यही खूबसूरती जो है वो सनातन की भी है कि हम हर धर्म को जो है वो समान तौर से देखते हैं, हर पंथ को हम समान तौर से देखते हैं। हमारे में कोई भेदभाव वाली जो भावना है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आचार्य दिनेश जी आपका रुख करते हुए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपका वो भगवान के साथ जो प्रेम और जो आपकी एक लालसा की अब जो है प्रभु श्री कृष्ण का भी एक महल बने और भव्य वो महल हो जिसमें वो विराजमान हो, तो ऐसे में आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो आपकी ये लालसा है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो आज प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए हैं, जो भक्त नहीं जा पाए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसे अभिजीत मुहूर्त का, ऐसे वक्त में जो है वो प्रभु राम लल्ला की, प्रभु राम की जो है वो कृपा पा सके, उनका आशीर्वाद पा सके, तो इसके लिए घर पे रह करके वो किस तरह से पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान के जो दर्शन करते हैं ना लोग, तो भगवान सभी को आशीर्वाद देते हैं। घरों में जितने भी सनातनी हमारे हिंदू हैं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के सनातनी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप भगवान के का जो मंदिर का जो आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, सभी पूरा दरबार सज रहा है, तो सभी सनातनी आज उपवास रखें और भगवान का संकीर्तन करें, भगवान को याद करें,
प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो वहीं से सभी को आशीर्वाद देंगे और सभी का कल्याण करेंगे। जी आचार्य दिनेश जी, आप प्रभु श्री राम के जीवन को किस तरह से यहाँ पर जो है वो बताएंगे दर्शकों के लिए कि उनका जीवन क्या था, उनका जीवन क्या संदेश देता है। और अब जब दरबार की बात आ रही है, क्योंकि देखिए दरबार से भी कई चीज़ें जो है हमें देखने को मिली थी। जब हम रामचरितमानस का जो है वो पाठ करते हैं, हम रामायण हम जब सुनते हैं या देखते हैं हम टीवी या टेलीविज़न पर, तो ऐसे में हम समझ पाते हैं कि क्या रहा था प्रभु श्री राम का जीवन, किस तरह से उन्होंने जो है पूरा शासन किया, लोगों को जाना, लोगों को समझा और एक तरह से उन्होंने बहुत सारा संदेश वहां से दिया था। तो आपके नजर से, आपकी तरफ से आप कैसे देख रहे हैं प्रभु श्री राम के जीवन को और क्या बताएंगे यहाँ पर? देखिए, प्रभु श्री राम त्याग, तपस्या, बलिदान की एक धर्म मूर्ति थी। उन्होंने कभी भी अपने भाइयों से संपत्ति के ऊपर विवाद नहीं किया, जनता की सेवा की। तो उनके जीवन से हमको ये सीखना चाहिए कि सभी भाइयों को प्रेम से रहना चाहिए। जो राजा बने उसको प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वयं के सुख की चिंता ना करें, प्रजा के सुख की चिंता करें। कभी भी उन्होंने किसी का ऐठ नहीं किया। धर्म की जो बात कही, हमेशा धर्म के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जो लोग वो थे, जैसे जिसको राक्षस बोलते हैं जी, तो उन लोगों को उन्होंने अपनी शक्ति के माध्यम से सबक भी सिखाया। तो वो बलवान भी थे, लेकिन कभी भी किसी गरीब पर उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तो उनसे, उनके जीवन चरित्र से हमको यही शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस तरह अपने जीवन को जिया, उसी प्रकार सभी सनातन हिंदुओं को उनसे शिक्षा लेते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। जी, तो उनके जीवन से शिक्षा लेकर के जीवन को जीना चाहिए। और इसी के साथ आचार्य, आपका भी हम यहाँ पर रुक करते हुए राकेश जी की इस बात को हम थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर की एक झलक जो है वो आज हमें अयोध्या में भी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना 53वां जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं। अयोध्या के ही अंदर में हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर प्रभु श्री राम के वो दर्शन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में वो सम्मिलित होंगे। लेकिन लोगों से जरूर वो मुखातिब होंगे, लोगों से जरूर वो बातचीत जरूर करेंगे और इसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र होगा। एक तरफ प्रभु श्री राम का शौर्य था, उनका पराक्रम था, और दूसरी तरफ हमारी सेना का पराक्रम, जो आज अयोध्या में दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे, जिससे पूरे देश के साथ दुनिया को संदेश जाने वाला है। दो चर्चाएं किया, एक तो ऑपरेशन सिंदूर और एक आदरणीय योगी जी के 53वें जन्मदिन की। अब देखिए दोनों जो है एक दूसरे के पूरक कैसे। सेना का पराक्रम, हमारे राष्ट्र में मौजूद सभी जो है सुहागन स्त्रियां, उनके सुहाग रक्षा के लिए अपना बलिदान सदैव कर रहा है, निरंतर कर रहा है और उनकी रक्षा के लिए तत्पर है। और पिछले दिनों में हमने देखा कि कैसे जब कोई धोखा दे करके हमारे आन बान शान पर और हमारे भारतवर्ष की धरा के सिंदूर के ऊपर हमला करेगा, तो कैसे हम उसके जो है रक्त लालिमा को देखते हुए वहां भी उसी सिंदूर की रक्त लालिमा को फैला देंगे। तो यह पूरे विश्व ने देखा। दूसरी चीज, अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ के लिए मैं बोलता हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कोई नेता नहीं है जो नेता बनकर के मुख्यमंत्री की गद्दी पर, वो सदैव अपनी धरा पर एक रक्षक के रूप में विराजमान है। मैं उसी अयोध्या का वासी हूं, मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उस धरा पर जन्म मिला है। और मैं बचपन से ही, जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे, मंत्री नहीं थे, तब से उनके विशेष रूप से पराक्रम को सुनता रहा हूं, देखता रहा हूं कि जब भी उनकी जरूरत वहां के लोगों को, वहां के सनातनियों को पड़ी है, तो कई ऐसे अवसर रहे हैं जहां पर उन्होंने अपने प्राण की चिंता किए बिना खुद स्वयं मौजूद रहे हैं। तो उसी अवस्था में दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ जी जिस मत से रहते हैं, अगर उस मत की महिमा को हम सुनेंगे और अध्ययन करेंगे तो वह सबसे प्रधान शैव पीठ है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी शैव पीठ है।
और शैव पीठ के लिए कहा जाता है, गोरखनाथ पीठ के लिए कहा जाता है। हनुमानगढ़ी तो वहां पर द्वारपाल के रूप में हनुमान जी विराजमान ही है, लेकिन अयोध्या धरा की रक्षा के लिए जो वहां पर सबसे बड़ी पीठ विराजमान है वह गोरखनाथ पीठ जो है, गोरक्ष पीठ जो है उसे माना जाता है। और नहीं आदि काल तक वह अनादि काल तक वो सबसे बड़ी जो है शैव पीठ के रूप में रहेगी। तो ऐसी अवस्था में अयोध्या के अगर इतिहास को अगर इस दस्तानों में देखेंगे अगर आप, बिल्कुल आचार्य राकेश जी, हम अयोध्या के इतिहास को लेकर के आगे जिक्र करेंगे। माफ कीजिएगा, एक छोटी